हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बस भाई नहीं, अभी मरियम ने भी आपको बताया है, इधर भी बताया है, जल्दी करें, इधर भी बताया है, इधर भी बताया है, इधर भी बताया है और इधर भी बताया है। क्या बताया है कि आप खामोशी के साथ आज बात सुने। बस देखो ना, फिर वही बात, अभी नहीं, अभी मैं भी आपको ये कह रहा हूं। देखो, अभी एक थोड़ा सा डिसिप्लिन के जो रूल्स ऑफ द गेम है वो तय कर लेते हैं। रूल्स ऑफ द गेम तय कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह और बड़ी तादाद में यहां पे मौजूद है। मुझे नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी तादाद में माशाल्लाह हमारे भाई और बहनें और बेटियां आ जाएंगी। मैं तो सोच रहा था कि बस ये अगली सफ के जो चंद 100 लोग हैं ये होंगे। मुझे नहीं मालूम था कि ये तादाद आज हजारों में चली जाएगी। तो मैं बाहर भी मुझे इत्तला है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, रूल्स ऑफ द गेम तय करें, पाबंदी करेंगे। जरा हाथ खड़ा करके बताओ, इधर भी हाथ खड़ा करके बताओ। बस इधर भी। मैं ये आज का पैगाम आप तक पहुंचना बड़ा जरूरी है। कुछ मैं अभी जुबानी बात करूंगा लेकिन थोड़ा सा मैं आप पढ़ूंगा भी आज कि आप लोगों को करना क्या है। आज की ये रौनक देखकर, ये जज्बा देखकर, ये जो मैं आपके चेहरे पे आपके इरादे पढ़ रहा हूं, मुझे तो ऐसा लग रहा था आज अभी आपके जज्बे को देखकर कि कल सुबह पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं और आप पोलिंग स्टेशनों में वोट डालने जा रहे हैं। अभी तो कुछ महीने बाकी हैं इलेक्शनों में। अगर यही जज्बा रहा तो पता नहीं इलेक्शनों में क्या होगा। इंशाअल्लाह मुखालिफों के मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे इंशाअल्लाह। और मुस्लिम लीग इंशाअल्लाह तारीखी कामयाबी हासिल करेगी। जिसके कारकुन मैं अभी नारा नहीं। देखो भाई, जब मैं कहूंगा तो मेरे साथ आप नारा लगाना। अब आपको अपने तौर के ऊपर नारा लगाने की जरूरत नहीं है, ना इधर ना उधर ना इधर। ये रूल्स ऑफ द गेम मंजूर है। अब आप खामोशी से मेरी बात सुने। आप जानते हैं मैं आपको कितना प्यार करता हूं। आज मैंने उसका उर्दू तर्जुमा आपको क्या कह के बताया है। आप मैं सुन रहा हूं इधर से भी उधर से भी कि आई लव यू नवाज शरीफ। मैंने कहा कि मैं आपको कितना प्यार करता हूं। नवाज शरीफ भी आपको कितना प्यार करता है। नवाज शरीफ लव्स यू टू। भाई वो पीछे स्क्रीन के पास जो लोग बैठे हैं वो बड़े महरूम हैं कि आप सब आगे मौजूद हैं यहां पे। अगर वो भी सीटों पे खड़े हो जाएं तो हो जाएं और खामोशी के साथ मेरी गुफ्तगू सुने। हाँ, हो जाए, शाबाश। आज आप मेरा पैगाम लेके घर जाएं, उस पे गौर करें। अगर पैगाम आपके दिल को लगता है, अगर मेरा पैगाम आपके दिल को लगे तो फिर अपने दोस्तों को साथ मिलाएं, अपने घर वालों को हम नवा बनाएं, अपने घर पे ले जाओ ये अपने घर वालों को इधर शकील अपने पास रखो, मैं अभी चाहिए होगा। अपने घर वालों को हम नवा बनाएं, अपने दोस्तों को भी साथ मिलाएं और इंशाल्लाह इलेक्शनों तक ये इतनी बड़ी फोर्स बन जाए कि आपके जो दुश्मन हैं, जो सियासी मुखालिफिन हैं, उनको खौफ आना शुरू हो जाए।
आपका ये, क्योंकि ये झंडा पाकिस्तान का है, ये झंडा पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की तामीर का है। और आपको मालूम है कि हमारी 4 साल कारकर्दगी क्या है, मालूम है या नहीं है? जब इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन हो रहा था, तो नवाज शरीफ ने वादा किया था कौम से, वादा किया था, क्या वादा किया था? कि लोड शेडिंग को दफन करूंगा इंशाअल्लाह। वादा किया था या नहीं किया था? आज लोड शेडिंग दफन हो रही है या नहीं हो रही? ये कोई आसान काम नहीं था, ये बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन नवाज शरीफ हमेशा मुश्किल काम को हाथ डालता है और अल्लाह के फजल से उसको पूरा करता है। ये मुश्किल काम, ये कौम के लिए मुश्किल थी, कौम के लिए अजाब था। और मैं सोचा, मैंने इस मुल्क में ये लोग रहते हैं 40, 45 सेंटीग्रेड यहां पे मौसम होता है, टेम्परेचर होता है, कौन है जो पंखे के बगैर या एसी के बगैर यहां सो सकता है? लेकिन ये कई साल तक ये तमाशा और अजाब आपने बर्दाश्त किया, मुझे उसका एहसास था। इसलिए मैंने 2013 में मैंने आपसे वादा किया था कि मैंने कहा इस मुल्क से लोड शेडिंग का अजाब इंशाअल्लाह मैं खत्म करूंगा, और उसके लिए दिन रात काम किया। लेकिन अपना अवाम के साथ किया हुआ वादा और कमिटमेंट मैंने पूरा किया। बेहिसाब कारखाने लगा दिए, सुनो जरा, बेहिसाब कारखाने लगा दिए हमने। शहबाज शरीफ ने मेरे कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ दिया, और एक एक जगह पे वो खुद गया, और 18 महीने में, डेढ़ साल में हमने वो मंसूबे मुकम्मल किए जो पाकिस्तान की तारीख में 20 सालों में मुकम्मल नहीं होते थे। इसका, और हमने कहा कि मैंने अपना वादा किया है, अगर मैंने वादा पूरा ना किया मैं कौम को अपना मुंह नहीं दिखा सकता। इसलिए मैंने दिन रात काम किया, शहबाज शरीफ ने दिन रात काम किया, और इतने मंसूबे हमने बना दिए कि आज अल्लाह के फजलो करम से बिजली फालतू है, वाफर हो गई है, उतनी डिमांड नहीं है जितनी बिजली आ गई है। यार ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, ये अल्लाह के फजलो करम से एक ऐसा कारनामा है जो इंशाअल्लाह तारीख का हिस्सा बन जाएगा। और 4 सालों में लोड शेडिंग खत्म नहीं होती। और जब आपको मालूम होना चाहिए, 1999 जब मुशर्रफ ने हमारी हुकूमत तोड़ी, मुझे जलावतन किया, बिजली वाफिर थी, और पाकिस्तान के अंदर बिजली की पैदावार इतनी थी कि हम दूसरे मुल्कों को बिजली एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में थे। लेकिन जब मैं वापस आया पाकिस्तान, जलावतनी से वापस आया, तो यहां लोड शेडिंग थी, यहां बिजली की इतनी किल्लत थी कि 20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। बोलो मैं गलत कह रहा हूं या सच कह रहा हूं? वो 20 घंटे की लोड शेडिंग। जब मैं मुल्क बदर हुआ, मेरी हुकूमत तोड़ी मुशर्रफ ने, मुल्क के अंदर कोई दहशतगर्दी नहीं थी। जब मैं वापस आया तो पाकिस्तान दहशतगर्दी की जद में था। और आपको मालूम है 2013 टेलीविजन जाके स्क्रीनों को देख लो, मंगवाओ वो तस्वीरें मंगवाओ, टीवी देखो, किस तरह से दहशतगर्दी जो है पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे फैली हुई थी। अल्लाह के फजलो करम से हमने आके दहशतगर्दी की आंखों में आंखें डाली और उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। दहशतगर्दी को आज से 4 महीने पहले मुल्क में दहशतगर्दी का सत्यानाश हो गया था। लाहौर में इतने सालों के बाद क्रिकेट दोबारा शुरू हुई या नहीं हुई? और पाकिस्तान में भी अभी शुरू होगी। लेकिन एक बात आप याद रखें, इस फैसले के बाद
ये जो मेरे खिलाफ फैसला आया है, इस फैसले के बदकिस्मती से इस फैसले के बाद पाकिस्तान में तरक्की फिर बंद हो गई है। पाकिस्तान में तरक्की फिर बंद हो गई है। आप देख लें पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो कितना नीचे आने शुरू हो गए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात कर रहा हूं, ज़र मुबादला की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के जीडीपी जो ऊपर जा रहा था अब पता नहीं कहां जाएगा। जब हम आए थे तो 3% के करीब था जीडीपी तरक्की का रफ्तार, और हमारे अब दौर में तकरीबन 6% हो चुका है। अब पता नहीं क्या होगा। 19,000 पे स्टॉक मार्केट थी। भाई सुने, खवातीन भी सुने, ये बेटियां बहनें सुने, 19,000 पे था स्टॉक मार्केट। और जब मेरे खिलाफ फैसला आया उस वक्त 54,000 था, 54,000। आज कितना है? आज 38,000 पे फिर नीचे आ गया है। 4 सालों में मुसलसल ऊपर जाता रहा है, और एक दिन नीचे गया तो 10 दिन, 20 दिन, महीना ऊपर। आज 54,000 से 38,000 पे आ गया है, और दिन ब दिन गिरता जा रहा है। ये बैरोमीटर है तरक्की का, ये तरक्की का बैरोमीटर है। अगर ये स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही तो समझे कि मुल्क के अंदर तरक्की हो रही है। पाकिस्तान में सड़कें, मोटरवेज बन रही थी। हम वो हैं जिन्होंने, सुने गौर से, ये किसी और कोई और इस बात का क्रेडिट नहीं दे सकता। हम हैं अल्लाह के फजल व करम से मुस्लिम लीग नून, जिसने पेशावर से लेके लाहौर तक मोटरवे बनाई या नहीं बनाई? आज जाओ देखो मेरी बहनों भाइयों, देखो जाकर, अब लाहौर से मुल्तान बन रही है। लाहौर से मुल्तान बन रही है, जो इंशाअल्लाह अगले साल के शुरू में मुकम्मल हो जाएगी, अगर वो बनती रही, अगर वो बनती रही। और फिर इस्लामाबाद से मानसेरा मोटरवे बन रही है, 6 लेन। इसी तरह से अब हमारे बलोचिस्तान के अंदर बेशुमार सड़कें इस वक्त जेर तामीर है। बलोचिस्तान को हम साथ लेके चले। आपको मालूम है बलोचिस्तान के हालात मेरे आने से पहले, 2013 से पहले के बलोचिस्तान के हालात को मालूम है कि नहीं? जिस तरह से बुगटी को, नवाब अकबर बुगटी को कत्ल किया गया, मालूम है या नहीं मालूम है? नवाब अकबर बुगटी को जिस तरह से शहीद किया गया, किसने किया उसको? क्या कोई मुशर्रफ, बिल्कुल, क्या कभी, क्या इस मुल्क के अंदर ऐसी कोई अदालत मार्ज़े वजूद में आएगी जो मुशर्रफ के इन जुर्मों का हिसाब ले? आएगी, इंशाअल्लाह आएगी, बोलो आएगी, इंशाअल्लाह आएगी। हमने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, आइन तोड़ने का मुकदमा उस पर दर्ज करवाया, और वो मुकदमा अभी चल रहा है। लेकिन उस मुकदमे का फैसला नहीं किया, उस मुकदमे का फैसला नहीं हुआ। नवाज शरीफ का फैसला तो महीनों में नहीं, हफ्तों में कर दिया, लेकिन मुशर्रफ का फैसला नहीं हो। लेकिन इंशाअल्लाह अब आएगा, फैसला होगा इंशाअल्लाह। ये हो नहीं सकता कि ना हो। अब दुनिया उस तरफ जा रही है, पीछे की तरफ नहीं जा सकते, पीछे की तरफ हम नहीं जा सकते, आगे की तरफ जाएंगे। और कौन लेके जाएगा? ये बच्चे और बच्चियां लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। ये मुल्क के मुस्तकबिल के मेहमान लेके जाएंगे, ये नौजवान लेके जाएंगे, ये हमारी बहनें और बेटियां लेके जाएंगी इंशाअल्लाह। कौन है जो इनका रास्ता रोक सके? इनका इंशाअल्लाह कोई रास्ता नहीं रोक सकता। अल्लाह ताला के फजल व करम से इनका कोई रास्ता नहीं रोक सकता। क्यों आपका कोई रास्ता रोक सकता है? ये है एक सेकंड भाई, वो बुलाया है वो करीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन
मेरी बात सुने। अभी 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 एक चीज तय, हमारा एग्रीमेंट हुआ है, हमारा एग्रीमेंट हुआ है, हमारा एग्रीमेंट हुआ है। मैं उसकी पासदारी कर रहा हूं, आप भी पासदारी करें। आप मेरी ये चंद बातें जो है जरा गौर से सुने और बगैर नारे के। बात मंजूर है? देखें, आप इस कौम का सरमाया है। अभी क्या कहा मैंने? अभी आ रहा हूं उसमें आ रहा हूं, आप खामोश हैं। आप इस कौम का सरमाया है या नहीं है? इस कौम का मुस्तकबिल है या नहीं है? इस कौम का हकीकी असासा कौन है? आप है। आप उम्मीद और यकीन का पैगाम है। हमने कल अभी कायदे आजम मोहम्मद अली जनाब का यौम विलादत मनाया। कायदे आजम ने गुलामी के खिलाफ आजादी का परचम उठाया, तो उस वक्त कौन थे उनके साथ जो घर घर उनका पैगाम लेके पहुंचे? कौन थे? नौजवान, नौजवान, नौजवान जैसे कि आप हैं। नौजवान ही कायदे आजम की सिपाह का हरावल दस्ता थे। आज हमें एक आजाद मुल्क में रहते हुए, भाई जरा नहीं देखो, ये देखे, मेरी एक बात सुन ले। मेरे बच्चों, भाइयों, जो नारा लगाए ना, साथ वाला उसको जरा पकड़ ले। ये करोगे? वादा रहा? उसको पकड़ के उसको कहा, भाई वादा किया, खामोश हो जाओ। आज हमें एक आजाद मुल्क में रहते हुए कितने साल हो गए? 70 साल। 70 साल। बेशक हम आजादी की नेमत से माला माल है, लेकिन क्या वो ख्वाब ताबीर पा चुका है जो कायदे आज़म ने देखा था? बोलो हाँ या नहीं? वो ख्वाब ताबीर पा चुका है या नहीं? नहीं। कायदे आज़म की क़यादत में आजादी की जंग लड़ने वाले नौजवान ने देखा था, वो ख्वाब क्या तामीर पा चुका है? नहीं। जो आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान देने वाले गाजियों और शहीदों ने देखा था? नहीं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उसका वाज़ेह और दो टोक जवाब आज हां की शक्ल में नहीं दिया जा सकता। दिया जा सकता है या नहीं? नहीं दिया जा सकता। तो लिहाजा आज मैं थोड़ी सी आपसे दिल की बातें करना चाहता हूं। सुनेंगी आप? वो जो बहन टोपी पहन के बैठी हुई है, सुनेंगी? और आप सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? आप भी सुनेंगे जरा? बस 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 बस। वादा है, वादा, वादा है, वादा है, वादा। देखिए, आजादी की बातें और हर आजाद शहरी के तौर पर हकूक की बातें, आइन की बालादस्ती और अवाम के हक हाकमियत की बातें, वोट के तकद्दुस की बातें, कानून की बातें और इंसाफ की बातें, जमहूरियत की बातें और बार बार जमहूरियत पर होने वाले हमलों की बातें, यह एक अफसोसनाक तारीख है। इस तारीख को याद रखना इसलिए जरूरी है कि हमारा मुस्तकबिल हमारे माजी और हमारे हाल से बेहतर होना चाहिए। इसलिए कि आपको एक ऐसा पाकिस्तान मिले। ये नौजवान जो खड़े हैं, ये नौजवान जो खड़े हैं या खड़ी हैं, इनको एक बेहतर पाकिस्तान मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ये क्यों हाथ में डिग्रियां पकड़े मुल्क से बाहर जाएं और रोजी की तलाश में बाहर जाके बेचारे धक्के खाएं, या मुल्क में रोजी की तलाश में मारे मारे फिरते रहें? डिग्रियां हैं, फर्स्ट क्लास भी है और डिग्री भी बेहतरीन है, जाली भी नहीं है, डिग्री भी असली है, फिर ये धक्के खाते फिर ये नाइंसाफी है या नहीं नाइंसाफी? तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि आपका मुस्तकबिल आपके हाल से और माजी से बेहतर होना चाहिए। जहां इंसाफ का तराजू
ऐसा मुल्क हो जहां इंसाफ का तराजू और वाकई इंसाफ का तराजू होना चाहिए, जहां हर एक को तोलने और जांचने के लिए एक जैसे पैमाने होने चाहिए। सही है या नहीं? जहां एक वजीर आजम को इस गुनाह में उम्र भर के लिए नाअहल न कर दिया जाए कि वजीर आजम ने अपने बेटे की कंपनी से एक ख्याली तनख्वाह वसूल नहीं की। यार सुना कभी ऐसा सुना है तो बता देना यार। एक ख्याली तनख्वाह, एक ख्याली, ये जो घर है साथ आपका, यहां पे मेरा मॉडल टाउन, जहां पे मेरी आधी जिंदगी गुजरी है यहां, और ये मरियम भी यहां पे पैदा हुई थी मॉडल टाउन के अंदर। ये जो घर है ये साथ ही, और उससे अगला घर भी हमारे अजीजों का है, उससे अगला भी है, उससे अगला भी है, उससे अगला भी है, उससे अगला भी है, 7 है, 7। सुने ये कब बने थे? 1969 में मुकम्मल हुए थे। अभी मैं उस वक्त कॉलेज में था, कॉलेज में। सुने यार सुने, इसका भी हिसाब मांगा जा रहा है कि नवाज शरीफ इसका भी हिसाब दो। यहां से थोड़ी दूर के फासले पर यहां पे इत्तेफाक फाउंड्री का बहुत बड़ा कारखाना था जो कमियाया गया 1972 में। जब भुट्टो इक्तदार में आया तो उसको सरकारी तहवील में ले लिया गया। वो कारखाना जो है वो उसकी बुनियाद कब डाली गई? 1958 में, 1958 में उसकी बुनियाद कब डाली गई? उससे पहले हमारी फैक्ट्री लाहौर शहर में होती थी, उसकी बुनियाद कब डाली गई? 1937, 1937 में। सुने गौर से, 2 मिनट जी अजान के लिए जरा रुक जाते हैं। मुस्लिम लीग नून के सरबराह इस वक्त सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं और इस वक्त अजान का वक्फा है और पूरी कोशिश इस वक्त मरियम नवाज की भी और नवाज शरीफ की भी कारकुनान इस बात को यकीनी बनाएं कि उनका खिताब जो है वो खामोशी से सुना जाए, जिसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना। अपने खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि जब 2013 में आए तो उस वक्त हमने वादा किया था कि मुझसे लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे और आज मुल्क में बिजली ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि करें 5 साल से पीछे नहीं जाना, मेरे हवाले से 50 साल पीछे जा रहे हैं। ये मैं बात करता हूं आपसे, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा भाई, नहीं जाने दूंगा ऐसे। मैं ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये 2 पैमाने नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये नाइंसाफी नहीं चलेगी। बस नारे बंद। मेरा हिसाब किताब हो रहा है जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ता था, ये उससे भी पहले, जब मैं ना सियासतदान था, ना वजीर आला था, ना वजीर था, ना मशीर था, ना वजीर आजम था, उस वक्त से मेरा हिसाब, मेरे वालिद साहब का हिसाब और मेरे बच्चों का हिसाब, और इनके बारे में कहा जाता है 5 साल से पीछे नहीं जाना। कैसे नहीं जाना भाई, कैसे नहीं जाना? अब आप, यानी एक वजीर आजम को तो, मुझे तो फारिग कर दिया जाता है एक ख्याली तनख्वाह वसूल ना करने की वजह से, और जहां किसी एक लाडले को इकरारे जुर्म के बावजूद लाडले को छोड़ दिया जाता है। दुनिया भर का जाना माना
नहीं, ये कह रही हम नहीं मानते। आप मानते हो? आप मानते हो? बस देख लिया मुल्क ने, सुन लिया कौम ने, सुन लिया कौम ने। अब खामोशी से मुझे सुने, अब मुझे सुने। दुनिया भर का जाना माना दस्तूर है कि इंसान उस वक्त तक मासूम और बेगुनाह है जब तक उसका जुर्म साबित ना हो जाए, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। दुनिया भर में फेयर ट्रायल यानी मुकदमे की मुंसिफाना कार्रवाई हर इंसान का हक है या नहीं हक है? कोई बताओ। लेकिन पाकिस्तान में नहीं। दुनिया भर में सजा पाने वाले को अपील का हक है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। ये शेर आपको मेरा याद है या नहीं याद है? एक शेर सुनाया था मैंने, है नई रविश की अदालतें, है नई रविश की अदालतें, है नई रविश की अदालतें, है नए ढब के ये फैसले, ना नजीर है, ना दलील है, ना वकील है, ना अपील है। ये याद कर ले, ये रख ले इसको। ये बैठे देखो भाई, बात तो सुनो यार। ना ये याद कर ले, लिख ले कहीं। जब तक इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर जो है वो हमारी अदल की तहरीक कामयाब नहीं होती, आपने इस पे डटे रहना है। बोलो, ये कमिटमेंट है आपकी मेरे साथ या नहीं? आपकी भी है या नहीं? आपकी भी है या नहीं? दुनिया भर में हुकूमत बनाने और फैसले करने का हक किसको है? किसको है? बिल्कुल दुनिया भर में हुकूमत बनाने और फैसले करने का हक उस शख्स को है जिसे अवाम वोट दे, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान को तो ऐसा मुल्क बना दिया गया है जहां कुछ लोगों की ऑफशोर कंपनियां हलाल हैं और कुछ लोगों की हराम। कुछ का बेनिफिशियल ओनर होना जायज, कुछ का बेनिफिशियल ओनर होना जायज, क्योंकि वो चहेते, और कुछ लोगों का बेनिफिशियल ओनर होना जुर्म है, जुर्म। और वो अदालतों में रुल रहे हैं, मुकदमे भुगत रहे हैं। यहां एक खानदान के 50 साल कारोबार को खंगाला जा रहा है और दूसरों के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है कि 5 साल के पीछे का खाता नहीं खोला जा सकता। खुलेगा या नहीं खुलेगा? एक खानदान के लिए पूरी सरार तरीकों से हीरे तलाश करके JIT बनाई जाती है, JIT, और दूसरों के हर झूठ और बदयांती पर पर्दा डाल दिया जाता है। एक खानदान पर बेबुनियाद इल्जामात पर कई रेफरेंसेस दायर हो जाते हैं। दूसरों पे खुले फ्रॉड, धोखाधड़ी और सरकारी हैसियत इस्तेमाल करते हुए सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के बावजूद किसी रेफरेंस की जरूरत महसूस नहीं होती। ये दोनों मेयार है या नहीं है? बोलो। वो खुद कह रहा है, अभी वो खुद कह रहे हैं कि इसको छोड़ दिया गया है। अरे नहीं, सुने
वो खुद कह रहा है, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को सजा अगर देनी थी तो पनामा में देनी चाहिए थी, अकामा में क्यों दे दी? वो खुद कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं। लेकिन उसने तो जनाब खुद एतराफ जुर्म किया, लाखों पाउंडों की ट्रांजैक्शन दिखाई गई और उसको छोड़ दिया गया। वो कहता है मेरे ये एहसास हैं। इमरान खान कहता है ये मेरे एहसास हैं। ये जज जो उसकी फैसला करे कहते नहीं भाई यार नहीं पुत्र तेरे एहसास से नहीं है गए, ये तेरे एहसास से नहीं है। शुक्र है कि आगे ये नहीं कह दिया, शुक्र है कि आगे ये नहीं कह दिया कि इमरान खान ये तुम्हारे एहसास से नहीं है, ये भी नवाज शरीफ के एहसास से है। मैंने तो कह दिया था, चंद महीने पहले मैंने कहा था कि जहांगीर तरीन और इमरान खान के जो केस हैं, ये जो उनके खिलाफ जो, चलो भी एक दफा तालियां बजा ही लो। अच्छा अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया। मैंने कहा ना अभी चंद हफ्ते पहले मैंने कहा था कि जो इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ जो रेफरेंसेस हैं, जो केसेस हैं, उनके फैसले में भी नवाज शरीफ ही नाअहल होगा। कहा था ये नहीं कहा था? जिनको नाअहल होना चाहिए था वो बच गए हैं। और एक छोटी सी चीज पे, यानी मैं अभी इस मकान की बात कर रहा था ना, ये मकान भी डिक्लेयर किया हुआ है मैंने अपने उसमें रिटर्न्स में, मैंने इसको भी डिक्लेयर किया हुआ है, रायविंड को भी डिक्लेयर किया हुआ, तो लिया भी नहीं, मैंने लिया भी नहीं उसको, नहीं अभी तेरे साथ से नहीं। वो कह रहे हैं पुत्र, वो कह रहे हैं पुत्र तेनू नहीं पता, नहीं पुत्र तेनू नहीं पता, तू सादिक और अमीन है। भाई बोलो, ये फैसला मानते हो? ये है वो हालात। बस बिल्कुल शुक्रिया आपने मेरी बात का जवाब दिया है। मजा तो तब आता ना, मजा तो तब आता कि नवाज शरीफ कोई करप्शन सामने आती। वो नवाज शरीफ तू है पैसा खाता है, लिहाजा तेनू नाअहल करार दे रहे हैं। मैं भी कहता बहुत मेहरबानी जी, मैंने खुदा न खासा पैसा खाया तो फिर मुझे सजा मिलनी चाहिए। आज तक तो 10 रुपए की भी करप्शन साबित नहीं कर सके नवाज शरीफ पर, और मुझे नाअहल करने के बहाने ढूंढ रहे हो कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली। आपको ये इंसाफ लगता है या मजाक लगता है?
हालात, ये है वो हालात जिसने मुल्क को तमाशा बना के रख दिया है। ये है वो खेल जिसे खत्म कराने के लिए आप मैदान में निकले हैं। ये मेरी नाअहली का मसला नहीं है, मसला आइन और कानून की बेहुरमती का है, मसला आपके वोट के तकद्दुस का है। मेरी अहलियत और नाअहलियत का फैसला भी आपने करना है। आपने और पाकिस्तान के अवाम ने करना है। और मुझे मालूम है साथ में मबनी होगा मेरे पाकिस्तान का है, जिसका ख्वाब हमारे बड़ों ने देखा था, आपके मां बाप ने देखा था, आपके दादा और दादी ने देखा था। उन ज्यादतियों का है जो पाकिस्तान के अवाम 70 सालों से भुगत रहे हैं। उन नाइंसाफियों का है जो अब मामूल बनती जा रही है। आप जान, जो कहता है ना, बंदा ये कहता है यहां पे नवाज शरीफ बुज़दिल है। हमने बुज़दिल है और बुज़दिल बंदे, अगर मैं बुज़दिल हूं, मैं तो जान को हथेली पर रख के चल पड़ा था। यहां रुकावटें तोड़ डाली थी, जंजीरें तोड़ के आगे बढ़ा था या नहीं बढ़ा था? जो मुझे बुज़दिल कह रहा है, उसका कुछ पता ही नहीं लग रहा था कहां है वो। उसने हकीकत है कभी इसकी पूरी अपना इन्वेस्टिगेशन करा ले, आप इसका तफ्तीश करा ले। शहबाज शरीफ ने बड़ी कोशिश की उसको ढूंढने की, वो मिल ही रहा था। ये बुज़दिल, ये लोग क्या है, दूसरों को बुज़दिल कहने वाले के साथ हाथ में हाथ पड़ेंगे। हारता है इलेक्शन हारता है, धांधली का रोना रोता है, रास्ते ढूंढता है कि नवाज शरीफ को किस तरह से नाअहल करवा दिया जाए। इलेक्शन तो तुम अल्लाह के करम से जीत नहीं सकते। तुम इंशाल्लाह तुम फिर शिकस्त से दो चार हो गए इंशाल्लाह। तुम रास्ते ढूंढते हो, कभी अंपायर की उंगली की तरफ देखते हो, कभी अदालत की तरफ जाते हो कि नवाज शरीफ को किसी न किसी तरीके से गिराया जाए। और अब इसके नतीजे में इंशाअल्लाह तुम ऐसे सियासत से 2018 में बाहर हो जाओगे, आउट हो जाओगे। ट्रंप नहीं तो क्या कहते हैं, एलबीडब्ल्यू नहीं, कैच आउट नहीं, रन आउट नहीं, ग्रीन बॉल। जब हमने मार्च किया तो जज सारे बहाल हो गए थे, मार्च के नतीजे में हो गए थे या नहीं हो गए थे। लेकिन मेरे भाइयों, बेटों, बहनों, बच्चियों, अब गौर से सुनो, अब वक्त आ गया है और मेरे साथ नॉन सीरियस बात नहीं करनी, गैर संजीदा वादा नहीं करना। अब वक्त आ गया है कि हम अब अदल की बहाली का परचम उठाएं। हमारी तारीख बताती है, हमारी तारीख बताती है कि आइन रोंदने, अवाम की मुंतखब हुकूमतों के तख्ते उलटने और अवाम के बुनियादी हकूक पर डाका डालने वाले तमाम डिक्टेटरों को हमारी अदालतों ने खुश आमदेद कहा या नहीं कहा? हार पहनाए या नहीं पहनाए? उनकी गैर आईनी हुकूमतों को लेजिटिमाइज किया या नहीं किया? उन्हें कई बरस की हुक्मरानी का हक दिया
उन्हें पाकिस्तान के आइन से खेलने और मनमानी बिल्कुल 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 ये नहीं है। पीसीओ का हक उठाया, पीसीओ का हल्फ उठाया। उन्हें पाकिस्तान के आइन से खेलने और मनमानी तामीम करने के फरमान जारी किए या नहीं किए? उनको खुद इस बात का इख्तियार नहीं है, खुद इख्तियार नहीं है। जस्टिस इरशाद हसन खान अभी जिंदा है, वो उनके पास खुद ही इख्तियार नहीं है, वो इख्तियार किसी और को कैसे दे सकते हैं? बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? जिनको आ रही है हाथ खड़ा करके बताएं। गुड, शाबाश। उन्हें क्या ये सब कुछ इसी तरह चलता रहेगा? क्या ये सब कुछ आपको मंजूर है? क्या इस सब कुछ को बदलना होगा? दादे के जमाने में मुकदमे दायर हुए, वो बाहर बहुत लोग खड़े हैं भाई, बहुत। दादा के जमाने में मुकदमे दर्ज हुए, पोते भी भुगत रहे हैं, पोते भुगत रहे हैं। बाप के जमाने में मुकदमे दर्ज हुए, आज बेटे भी भुगत रहे हैं। हमने 20 साल कैद काटने वाले को 20 साल 20 साल कैद भुगतने वाले को, 20 साल कैद काटने वाले को एक दिन पता चलता है कि उसे बरी कर दिया गया है। क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा हो सकता है? हमने 2013 में भी हालात और मसाइल की वजह से हमें मोहलत नहीं मिली, 2014 से धरने शुरू हो गए। अब हम अपने मंशूर में, और मैं जो आपसे बात कर रहा हूं उसमें हकीकी इंसाफ का नुक्ता भी शामिल कर रहे हैं। अब अदल की बहाली का नुक्ता सिर्फ मंशूर का नहीं, मुस्लिम लीग नून की इंतहाई मुहिम का बुनियादी नुक्ता होगा। आप इस मिशन के सिपाही होंगे। हमारे मुखालिफिन इसे अदलिया मुखालिफ तहरीक का नाम देकर किसी और को नहीं, अपने आप को फरेब दे रहे हैं। अपनी जान पर खेलकर अदलिया बहाली के लिए मार्च करने वाला नवाज शरीफ जानता है कि किसी भी मुहज़्ज़ब जमहूरी मुल्क में आजाद अदलिया की क्या अहमियत होती है। अदलिया की आन बान और शान, अदलिया की आन बान और शान अदल से है। जब अदल को कोटा सिक्का बना दिया जाए तो अदालतों की साख भी खत्म हो जाती है या नहीं हो जाती? कि वकार, अदलिया के एहतराम और अदलिया की अजमत की बात भी करता हूं। जब इस मुल्क में अदलो इंसाफ की हुक्मरानी होगी तो अदलिया के ऐवानों के सामने से हर शख्स सर झुकाकर गुजरेगा। ठीक कह रहा हूं या नहीं ठीक कह रहा हूं? अदलिया मुखालिफ अमल उन लोगों का है जो नहीं चाहते को हैसियत। नवाज शरीफ का अदलिया के हालिया फैसलों पर एक बार फिर इंतहाई जारहाना अंदाज, एक बार फिर कड़ी तनकीद की। कहा जो तनख्वाह वसूल नहीं की उसे मेरा असासा जाहिर किया गया। पैनामा में कुछ ना मिला तो अकामा में निकाला गया। मसला मेरी नाअहली का नहीं बल्कि मसला वोट के तकद्दुस का है। बात मेरी नाअहली की नहीं बल्कि बात
आइन और कानून की पासदारी की है। उन्होंने कहा कि मेरी नाअहली का फैसला सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम करेंगे। इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा कि इमरान खान 2018 में आप क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं नवाज शरीफ। इस दौरान उनका कहना था कि हमारी पिछली हुकूमत में बिजली वाफिर मिकदार